बात मथुरा की भी काफी हो रही है। आप जानते हैं कि मथुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। आज उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया है और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा भी ठोका है। लेकिन एक खास बात उनकी ये दिखाई दे रही है कि डोर टू डोर प्रचार में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, सीधे मिलते हैं। देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, लोगों से संवाद करते हैं और फिर दावा करते हैं कि लोगों का समर्थन उनके साथ है, उनकी पार्टी के साथ है, उनके उम्मीदवारों के साथ है। यही मथुरा में देखने को मिला है। मथुरा में अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार किया है। वो तस्वीर आप देखिए, दो तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से अमित शाह पूरे जोर शोर से चुनावी मैदान के प्रचार में जुटे हैं, अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। एक तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीर भी काफी अहम है। बांके बिहारी के दरबार में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, आशीर्वाद लिया और कृष्ण कान्हा की बहुत बात हुई आज, वो भी हम जिक्र करना चाहेंगे यहां पर। उसके अलावा डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जानते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का है वो कितना अहम जीतना है। मिशन रिपीट करना कोई आसान बात नहीं होती है, वो भी जो पूर्ण बहुमत की सरकार पहले बनी थी बीजेपी की, अब उससे बड़ा टारगेट रखकर चलना और उसको अचीव करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करना समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनौती अलग है। प्रियंका गांधी कांग्रेस का बड़ा चेहरा उभरकर उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है और बीएसपी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो चुनौती चारों तरफ की है और चारों तरफ की चुनौती को भांपते हुए बीजेपी अब कोशिश कर रही किसी भी तरह से यूपी का रण जीता जाए। की बात हो रही है और यूपी कौन जीतेगा, यूपी में कौन कैसे कमाल दिखाएगा और क्या कमल खिलेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन समीकरण क्या बन रहे हैं और कौन सा सियासी समीकरण कहां पर फिट बैठता है और जनता का मूड क्या है, आंकलन क्या किया जा रहा है, क्या है चुनावी माहौल, बताने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुकी हैं ज्योति सांगवान। उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे। ज्योति, आज हमने एक बात जरूर देखी है, आज कान्हा की नगरी में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही दरबार में जाकर आशीर्वाद लिया भगवान का। यहां पर एक बात जरूर कहनी होगी कि यहां पर राम का पहले जरूर नाम होता था, काम भी हुआ बीजेपी का, अब कृष्ण का भी जिक्र ज्यादा होने लगा है यूपी की राजनीति में। आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कई बार जिक्र करते नजर आए हैं। लेकिन डोर टू डोर प्रचार भी सुर्खियों में बना हुआ है अमित शाह जो कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरह से प्रचार का एक सिलसिला शुरू करना और उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना बीजेपी को बहुत मदद दे सकता है यूपी के चुनाव में जीत की दहलीज तक पहुंचने में? अमित शाह की चाणक्य नीति काम आ सकती है, वो दिख भी रही है क्या? बिल्कुल। देखिए कमल, दो पक्ष हैं। अमित शाह जिस तरह से फील्ड में आ गए हैं, डोर टू डोर वो लगातार जा रहे हैं, इसके दो पक्ष हैं। पहली बात तो ये कि दूसरी पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव प्रचार करती है, बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन फाइट करती है, वो वाकई दूसरी पार्टियों से बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बेहतर होता है। अब भी कई नेताओं को लेकर बातें ये हैं कि चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन बहुत बड़े नेता कुछ पार्टियों के अब भी दिल्ली में बैठे हैं। ये फील्ड में हम हैं, चूंकि लोगों से बातचीत जब होती है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। दूसरा, अमित शाह जिस तरह से कैराना से शुरुआत करते हैं कमल, उसके बाद जाट नेताओं से बातचीत करते हैं, मथुरा आते हैं, बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, मथुरा में डोर टू डोर प्रचार करते हैं। इससे लगता कहीं ना कहीं ये भी है कि पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी उतना आश्वस्त नहीं है, बीजेपी इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है। हालांकि सीधे टक्कर जो नजर आ रही है वो है बीजेपी और गठबंधन के बीच, लेकिन बीजेपी इस कवायद में जुटी है कि जाट नेताओं को साथ लेकर आया जाए, किसानों को साथ लेकर आया जाए। अब ये भी दावा कर दिया गया कि 650 साल पुराना नाता है बीजेपी का जाटों का, चूंकि मुगलों से जाट समुदाय भी लड़ाई लड़ता आया है, तो इसको लेकर तरह तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर है। तो डोर टू डोर प्रचार का सिलसिला जारी है। मथुरा में आज गृह मंत्री पहुंचे, गृह मंत्री की ओर से कहा गया कि हम माफिया पर एक्शन लेते हैं। पेट दर्द होता है अखिलेश को या फिर समाजवादी पार्टी को, हालांकि बसपा पर भी वो बरसे हैं। आजम खान को लेकर कहा गया कि उन पर तो धाराएं ही कम पड़ गई हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी निशाने पर है। जैन को साथ लाने के प्रयास अब भी आप कह सकते हैं लगातार जारी है, चूंकि उनको मुलाकात का न्योता भी भेजा गया था। खबरें ये हैं, जैन की ओर से कहा गया कि जिन 700 प्लस किसानों की जान गई है उनके परिवारों को आप निमंत्रण दीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। एक और बयान उनका वायरल है, जैन की ओर से कहा गया कि वो चवन्नी नहीं है जो कि पलट जाएं। तो कुल मिलाकर जाटों को लेकर बातें हैं, मुस्लिम समुदाय को लेकर बातें हैं, पलायन का जो मुद्दा है कमल, वो भी कहीं ना कहीं छाता नजर आ रहा है, क्योंकि कैराना में कहा गया कि जो पहले पलायन करवाते थे अब उनके पलायन करने के दिन आ गए हैं। तो क्या कुछ रहेगा यूपी चुनाव में, पश्चिमी यूपी में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हाँ, इतना जरूर है कि गृह मंत्री काफी एक्टिव हो गए हैं, चुनाव प्रचार वो करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ये भूलना नहीं चाहिए कि एक समय ऐसा था कि
उनके बल पर ही बीजेपी ने यूपी का रण जीता था और वो जानते हैं कि कैसे ये रण जीता जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सांगवान, आपने बहुत अहम बातें कही और चर्चा भी की।